आज की यह वीडियो तय करेगी कि आप आईएएस बनोगे या नहीं बनोगे। यूपीएससी का जो असली बैकग्राउंड है मैं आपको उससे रूबरू करवाना चाहता हूँ। आखिर में आईएएस बनने के लिए कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, कौन सी क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, आखिर में वो कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए जो आपको आईएएस बनाती है। जो 5 क्वालिटी बताने वाला हूँ। सबसे पहला चीज है सिलेबस एनालिसिस, अगला चीज है बेस्ट प्लानर, अगला चीज है अवेयरनेस, जो सबसे महत्वपूर्ण है टाइम। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी फैंस क्लब हिंदी में। दोस्तों जो 5 क्वालिटी बताने वाला हूं, आज की यह वीडियो तय करेगी कि आप आईएएस बनोगे या नहीं बनोगे। जो 5 क्वालिटी बताने वाला हूं, यदि वह 5 क्वालिटी आपके अंदर होगा तो यूपीएससी की इस जर्नी में आपका स्वागत है। दोस्तों यदि जो 5 क्वालिटी बताने वाला हूं, यदि वह 5 क्वालिटी आपके अंदर नहीं होगा तो दोस्तों मैं आपसे कहूँगा कि आप यूपीएससी की तैयारी मत करिए, आपसे यूपीएससी की तैयारी नहीं हो पाएगा। दोस्तों मेरा यह वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि आपके हृदय को ठेस पहुँचाना है, बल्कि जो यूपीएससी की रियलिटी है, जो यूपीएससी का जो असली बैकग्राउंड है, मैं आपको उससे रूबरू करवाना चाहता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आखिर में आईएएस बनने के लिए कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, कौन सी क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, इस वीडियो में पूरी आपको जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और मैं आपसे वादा करता हूं कि यह वीडियो देखने के बाद आपकी आंखें खुल जाएगी और आपको यूपीएससी की सच्चाई मालूम चल जाएगी। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यह वीडियो देख रहे हैं और उसके बाद वीडियो को देखने के बाद यदि क्षमता बची हो कि नहीं मैं आईएएस बनूंगा तो बनूंगा, मैं आईएएस के लिए बना हूं, तो दोस्तों आईएएस की तैयारी करना और मैं जो स्ट्रेटजी बता रहा हूं वैसे तैयारी करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आखिर में वो कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए जो आपको आईएएस बनाती है, वो कौन सी ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जो आईएएस बनाती है, और वो कौन सी ऐसी गलती है जिससे आपको बचना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो देखिए सबसे पहला चीज है सिलेबस एनालिसिस। जो सबसे आपके अंदर पहला क्वालिटी होनी चाहिए, सबसे पहले आप जाइए सिलेबस एनालिसिस करिए। सिलेबस एनालिसिस का मतलब जो यूपीएससी का पाठ्यक्रम है, सबसे पहले आप उसको पढ़िए। जब यूपीएससी का पाठ्यक्रम पढ़ेंगे तो अब क्या होगा, देखिए लॉन्ग सिलेबस आपको देखने को मिलेगा कि यूपीएससी का जो सिलेबस है वो बहुत क्या है, विस्तार है, बहुत क्या है, बड़ा है, बहुत लॉन्ग है। जब लॉन्ग सिलेबस को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि लॉन्ग सिलेबस है और ए लॉट ऑफ सब्जेक्ट है, यानी यहाँ पर सब्जेक्टों की क्या है, एक ढेर लगी हुई है। यानी आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक, सोसाइटी, यानी इंडियन पॉलिटी, सब कुछ यहाँ पर लगभग आपको क्या करना है, पढ़ना पड़ता है। तो देखिए सिलेबस एनालिसिस करेंगे, यानी गूगल पर जाइए, सर्च करिए यूपीएससी सिलेबस पीडीएफ हिंदी, आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आप पूरी जानकारी, आप यूपीएससी की प्राइवेसी एवं पॉलिसी सब कुछ वहाँ से जान सकते हैं। ठीक है ना। तो आपके अंदर यदि क्षमता नहीं है कि मैं इतने लॉन्ग सिलेबस को पढ़ सकता हूँ, इतने डीप स्टडी कर सकता हूँ, तो बाबू मैं कह रहा हूँ आप आईएएस की तैयारी मत करिए, आप नहीं कर पाएंगे, बस आपका समय बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा। आपके अंदर यदि क्षमता नहीं है कि मैं यूपीएससी के इस लॉन्ग सिलेबस को कवर कर सकता हूँ, मैं इतने सब्जेक्ट पढ़ सकता हूँ, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, साइंस एंड टेक, इंडियन सोसाइटी, आर्ट एंड कल्चर, यदि इतने सब्जेक्ट को आप पढ़ नहीं सकते हैं, आपके अंदर समर्थता नहीं है, तो आप, मैं कह रहा हूं कि यूपीएससी कोई जो फेक नौकरी नहीं है, यानी आप आए गए तुरंत तैयारी किए। बाबू इसमें समय लगता है, यदि आपके पास समय नहीं है तो आप इसमें मत आइएगा, आपका समय पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। यदि आपके अंदर उत्साह है कि नहीं मैं बनूंगा तो आईएएस ही बनूंगा, तो जरूर आइए, आपका स्वागत है। लेकिन हाँ, एक स्ट्रेटजी के साथ आइए जो आगे बताने वाला हूं। देखिए लॉन्ग सिलेबस है, ए लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स है, और देखिए जब लॉन्ग सिलेबस है और जब बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट है तो आपको डीप स्टडी करना पड़ेगा, डीप स्टडी आपको करना पड़ेगा, तो गहरा अध्ययन करना है। तो जब आपके अंदर इतनी क्षमता है कि नहीं मैं पूरा जितना भी सिलेबस है बनूंगा तो आईएएस ही, चाहे जितना भी सिलेबस है, चाहे जितना भी सब्जेक्ट हो, चाहे जितना भी गहन अध्ययन करना हो, मैं करूँगा, क्योंकि मेरा जो सपना है वो क्या है, आईएएस बनना है। तो आप जरूर आइए, आपका स्वागत है। लेकिन हाँ, आपके अंदर यदि ये क्षमता नहीं है तो मैं आपको हाथ जोड़कर कह रहा हूं बाबू आप इसमें मत आइए, आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो चीजें आप रील्स में देखकर आ रहे हो वो रियल में नहीं है। अब देखिए जब आप लॉन्ग सिलेबस को देखेंगे, ए लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स को देखेंगे और डीप स्टडी को देखेंगे, तो आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, क्या तू कर सकता है,
क्या तू कर सकता है, क्या तू भी यूपीएससी क्रैक कर सकता है। यदि आपके अंदर से आवाज़ आ जाए कि नहीं मैं बना हूँ आईएएस के लिए, तो आप जरूर तैयारी करिएगा। तो आपके मन में यदि पहले एकदम लग जाए कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, इतना सब्जेक्ट मैं कवर नहीं कर सकता हूँ, तो बाबू एकदम आपका माइंड सही आपको दिशा दे रहा है, आप मत आइएगा, आप नहीं कर सकते हैं। अगला चीज़ है बेस्ट प्लानर। यूपीएससी को एक बेस्ट प्लानर की ज़रूरत है, जो कम समय में सही सटीक जानकारी देता हो और सही समय में सही निर्णय लेता हो। यूपीएससी को वैसा कैंडिडेट चाहिए। तो यूपीएससी को वैसे कैंडिडेट की तलाश है कि जो बेस्ट प्लानिंग हो, जिसको बेस्ट आइडियाज़ हो, तो वो आए। यदि आपके अंदर भी बेस्ट प्लानिंग है पढ़ने की, यूपीएससी क्रैक करने की, पूरे यूपीएससी जर्नी की, कि मुझे कब क्या करना है, मुझे कैसे क्या करना है, मुझे कितने समय में सिलेबस करना है, पीवाईक्यू लगाना है। यदि आपके पास एक बेस्ट मास्टर प्लान है, वो भी स्ट्रेटजी के साथ, तो आइए, आपका यूपीएससी की इस जर्नी में स्वागत है। यदि आपके पास बेस्ट प्लानिंग नहीं है तो आप बिल्कुल मत आइएगा। पहले बेस्ट प्लानिंग बना लीजिए और सिलेबस को देख लीजिए, उसके बाद आप आइएगा, ठीक है ना। बेस्ट रणनीति की जरूरत है। देखिए यूपीएससी में बेस्ट रणनीति की जरूरत है, क्योंकि देखिए कहा जाता है कि युद्ध लड़ना है ना, तो पूरा आपका रण कौशल का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा हथियार हमारे पास है, कितनी सेना है, कितनी मजबूत सेना है, मैं कहाँ पर कमजोर पड़ूंगा, मुझे कैसे युद्ध करना है। तो सेम वैसे उस युद्ध से, उस रण से यूपीएससी का एग्जाम कम नहीं है बाबू। इसमें एक एक चीज़ आपको सोच समझ कर करना पड़ेगा कि कब मुझे पढ़ना है, कितना टाइम टेबल बनाना है, यानी सब कुछ आपको इसमें सब सोच समझ कर करना पड़ेगा। तो आप एक बेस्ट प्लानिंग है, आपके पास एक बेस्ट प्लानिंग है, आप एक बेस्ट प्लानर हो, तो आप आइए, यूपीएससी की इस जर्नी में आपका स्वागत है। लेकिन आप बिना प्लानिंग के हैं, तो आप पहले प्लानिंग बना लीजिए। यदि प्लानिंग बना रहे हैं, आपसे नहीं बन रहा है, तो आप बिल्कुल मत आइएगा, क्योंकि बस रील्स देखकर आने वाले के लिए रियल में यूपीएससी नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए एक बेस्ट प्लानर के पास क्या होना चाहिए, अ कंप्लीट मास्टर प्लान। एक कंप्लीट मास्टर प्लान होना चाहिए विथ स्ट्रेटजी, यानी पूरी रणनीति के साथ, ठीक है ना, पूरी रणनीति से, यानी शुरुआत से लेकर जब तक आपका यूपीएससी क्रैक नहीं हो जाता है, इस पूरी जर्नी का एक क्या होना चाहिए, आपके पास स्ट्रेटजी होना चाहिए कि मुझे ऐसे ऐसे करना है, मैं ऐसे ऐसे तैयारी करूंगा, ठीक है ना। तो यदि आपके पास आप बेस्ट प्लानर हो, आप जानते हो कि मैं बेस्ट प्लानिंग कर सकता हूं, मैं यूपीएससी क्रैक करने का एक बढ़िया रणनीति बना सकता हूं, आप आइए, आपका एकदम तहे दिल से यूपीएससी की इस जर्नी में स्वागत है। अगला चीज है अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूक। आप कितने जागरूक हैं। जागरूक ये नहीं कि आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जागरूक का मतलब ये नहीं कि आपको दो चार चीज़ें मालूम है। जागरूक का मतलब क्या है इसमें, तो जागरूक का मतलब आपको न्यूज़ मालूम होना चाहिए। जागरूक का मतलब कि आप अपडेट हैं कि नहीं है। आप एक आईएएस अधिकारी हैं, तो आपको वर्तमान समय की घटना, यानी देश की और विदेश की वर्तमान समय का न्यूज़ मालूम है कि नहीं है। आखिर में भारत की समस्या क्या है, भारत के अंदर क्या चल रहा है, पूरे विदेश के अंदर क्या चल रहा है, कौन सी रणनीति अच्छा है, कौन सी शासन व्यवस्था अच्छा है, हमारे देश की इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्या है, हमारे देश की समस्या क्या है, हमारे देश की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समस्या क्या है, उसका हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, उस समस्या को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। यदि आपके पास भी ऐसी जागरूकता है तो आप जरूर आइए, आपका स्वागत है। और मैं कह रहा हूं बिना करंट अफेयर के आपसे यूपीएससी नहीं निकल सकता। आप यदि करंट अफेयर से बिल्कुल वंचित है तो मैं कह रहा हूं, मैं आपसे हाथ जोड़ कर कह रहा हूं कि आपके अंदर यदि क्षमता होगा पढ़ने का तो आइएगा, नहीं तो बिना करंट अफेयर के आप यूपीएससी की सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि जो भी जितना भी प्रीलिम्स होगा, जितना भी मेंस होगा, जितना भी इंटरव्यू होगा, तीनों में 100% आपका करंट अफेयर चाहिए। अब देखिए न्यूज देश का भी और विदेश का भी, और न्यूज कहने का मतलब करंट अफेयर, और करंट अफेयर से क्या होगा, आप अपडेट होंगे। आप अधिकारी हैं, आप अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो आपको वर्तमान परिस्थितियों के बारे में सब कुछ जानना पड़ेगा, और उस समस्या का सॉल्विंग कैसे होगा, उस समस्या का समाधान कैसा होगा, इसको भी आपको जानना पड़ेगा। तो आपके पास समस्या को सॉल्व करने का एक बेस्ट तरीका है, तो आप जरूर आइए, आपका स्वागत है।
तो मैं आपको जागरूक कैसा होना पड़ेगा, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से। हमारे समाज में सामाजिक समस्या क्या है, राजनीतिक समस्या क्या है, आर्थिक समस्या क्या है, इससे कैसे हम बाहर निकल सकते हैं, अपने देश को कैसे आगे ले जा सकते हैं, ये सब यदि आपके पास है तो आप आइए, आपका स्वागत है। यदि आपके पास इतने सोचने समझने की क्षमता नहीं है तो आप बिल्कुल मत आइएगा, आपका सिर्फ और सिर्फ समय बर्बाद होगा और कुछ नहीं, ठीक है ना। ये 3 चीज हो गया। अब देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना इसको। टाइम। यदि आपके पास टाइम है, यूपीएससी टाइम मांगता है, और मैं टाइम की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यूपीएससी 3 स्टेज वाला एग्जाम है, प्रीलिम्स, प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री पास कर लोगे तो मेंस में जाओगे, मेंस पास कर लोगे तो फिर इंटरव्यू में जाओगे। अब क्या होगा, प्रीलिम्स यदि पास कर लिए और आगे चल के मेंस में फेल हो गए तो फिर से आपको क्या देना पड़ेगा, प्रीलिम्स देना पड़ेगा। प्रीलिम्स पास कर लिए, मेंस भी पास कर लिए और मेंस में कम नंबर आ गया तो इंटरव्यू में जाओगे, और इंटरव्यू बढ़िया नहीं गया तो मेंस का नंबर कम है तो इंटरव्यू में क्या कर दिए जाओगे, फेल कर दिए जाओगे। तो फिर से कहाँ से स्टार्ट करने पड़ेगा, प्रीलिम्स से। यानी बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा और चढ़ना पड़ेगा, जिसमें क्या लगेगा, समय लगेगा। तो आप बिल्कुल फ्री हो, आप बिल्कुल फ्री हो, आपको पारिवारिक प्रेशर नहीं है, आपके पास रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है। आप समझ रहे हो कि मैं अच्छा हूँ, मैं मतलब कि मेरा बैकग्राउंड ठीक ठाक है, मेरे पास समय है, मैं तैयारी कर लूँगा। तो एकदम तहे दिल से आपका यूपीएससी के जर्नी में स्वागत है, आइए। लेकिन आपको थोड़ा भी लग जाए कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा तो आप 1-2 अटैम्प्ट दे लेना, उसके बाद बिल्कुल आप छोड़ देना, ठीक है ना। तो आपके पास समय है, आपके पास समय है, यानी प्री यदि हुआ, मेंस नहीं हुआ तो फिर से अगले बार फिर से प्रीलिम्स से शुरू करने का, यानी बार बार उतरने चढ़ने का आपके पास समय है कि नहीं है। यदि आपके पास समय है तो आप बिल्कुल आइए, नहीं है तो आप मत आइए। आप फ्री हैं, क्या आप फ्री हैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और पारिवारिक स्थिति से, आप बिल्कुल फ्री हैं। आप परिवार में जकड़े हुए तो नहीं है, आप परिवार की मजबूरी के नीचे दबे हुए तो नहीं है। और अगला चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। यदि आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो, आप पूरा यूपीएससी का सिलेबस देखना, यूपीएससी सिलेबस देखना, अपना बेस्ट प्लानिंग बनाना और देखना कि क्या मैं 10 से 12 घंटा इस तैयारी को दे सकता हूं, क्या मेरे पास इतना समय है कि मैं रोज़ 10 से 12 घंटा या शुरुआती में 8 से 10 घंटा दे सकता हूं। यदि आपके पास 10 से 12 घंटे का टाइम है पढ़ने के लिए तो आप प्रॉपर रूप से इसकी तैयारी कर सकते हो। यूपीएससी की जर्नी में आपका स्वागत है, आप आइए। यदि आपका टाइम मैनेजमेंट बढ़िया है तो आइए, बिल्कुल आइए। अब देखिए जो चीज़ें होनी चाहिए वास्तव में, जो यूपीएससी मांगता है कि आप मेरी तैयारी करोगे, आप यूपीएससी की तैयारी करोगे तो आपके लिए ये चीज़ें होनी चाहिए। तो देखिए पहला चीज़ है डेडिकेशन, त्याग करना पड़ेगा उन चीज़ों का जो आपके मन को भटकाती है, उन चीज़ों का जो आपका समय बर्बाद करती है। जैसे सोशल मीडिया पर तो यूट्यूब भी है पढ़ने लायक, तो सोशल मीडिया को आपको यूज कैसे करना है। देखिए सोशल मीडिया आपको यूज कर रहा है तो आपको सोशल मीडिया का यूज करना है। तो यदि आपके पास क्षमता है कि मैं सोशल मीडिया का अच्छे से यूज कर सकता हूं तो आइए, नहीं तो बिल्कुल सोशल मीडिया का त्याग कर दीजिए। जो खेल कूद है उसको 1-2 साल के लिए स्किप कर दीजिए, रोक दीजिए और अपने आप को एक बंद कमरे में किताबों के साथ अपना मन लगाइए, किताबों पर अपना ध्यान लगाइए, आप जरूर एक दिन निखरेंगे। तो डेडिकेशन, यदि आपके अंदर बहुत कुछ चीज़ों का त्याग करने की क्षमता है तो आप आइए, आपका स्वागत है। आप बहुत कुछ चीज़ों का त्याग नहीं कर सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया की लत लगी है तो आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं। घूमने की आदत यानी टाइम बर्बाद करने की यदि आदत लग गई है, फालतू काम करने की आदत लग गई है, तो यदि आप इन चीज़ों का त्याग नहीं कर सकते हैं तो बिल्कुल मत आइएगा, क्योंकि कोई मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पर जो वास्तविकता है वही चीज़ें बताई जा रही है, ठीक है ना। अब देखिए अगला, आप अधिकारी बनेंगे तो आप समाज में जाएंगे तो सबसे पहले आपको समस्या समाधान करना पड़ेगा, निर्णय लेने की क्षमता होनी पड़ेगी। आपके अंदर निर्णय लेने की क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, यानी सही समय पर सटीक निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। यदि आपको लगता होगा, आप तो अपने आप को खुद जानते होंगे कि मैं कितना हूँ। यदि आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता होगी, आपके पास कोई भी समस्या है उसका सही तरीके से और कम समय में समाधान करने का तरीका होगा तो आप जरूर आइएगा, क्योंकि
क्योंकि आपका यूपीएससी इंतजार कर रहा है। यूपीएससी में ऐसा ही कैंडिडेट चाहिए जो बहुत अच्छे से क्या करता हो, सटीक जानकारी देता हो, सटीक निर्णय लेता हो और कम समय में सही निर्णय लेता हो। यूपीएससी को ऐसा ही कैंडिडेट चाहिए। देखिए, डिसीजन मेकिंग स्किल, आपके अंदर निर्णय लेने की जो क्षमता होनी चाहिए, निर्णय लेने की जो स्किल होनी चाहिए आपके अंदर पूर्ण रूप से होनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी में ऐसा ही चीज़ करना है। आप अधिकारी बनोगे तो आपको निर्णय लेने की ही क्षमता होनी चाहिए। आपके ऊपर प्रेशर भी रहेगा, लेकिन आपके पास प्रेशर भी रहेगा, आपके पास सिचुएशन भी रहेगा, लेकिन उसमें आपको एक सटीक निर्णय लेने की ज़रूरत होगी। तो यदि आपके पास उतनी क्षमता है कि नहीं, मेरे पास उतनी बुद्धि है, मेरे पास वो लेवल है कि मैं सटीक निर्णय ले सकता हूं, तो आप आइए जरूर। अगला है प्रॉब्लम सॉल्विंग मैन। आपको समस्या को समाधान करने वाला बनना पड़ेगा। कैसा भी समस्या आ रहा हो उसका समाधान कैसे निकाला जा सकता है, और एकदम आसान रास्ता के माध्यम से, एकदम आसान रास्ता के माध्यम से उसका समाधान कैसे निकल सकता है। आप यदि आपके पास ऐसा स्किल है तो आप आइए, आपको स्वागत है। अगला चीज़ है पॉजिटिविटी थॉट्स। आपको हमेशा, ये पूरी बड़ी की बड़ी जर्नी है, इसमें आपको हताशा और निराशा भी हो सकती है जब आप असफल होंगे। तो जब आप असफल होंगे तो उस समय भी आपको सकारात्मक सोच की जरूरत है। तो जब आप आइएगा तो पूरी जर्नी में, यूपीएससी की पूरी जर्नी में, यानी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव थॉट्स रखना पड़ेगा, जिससे आपका जो मनोबल है वह नीचे न गिरे। आप अपने मनोबल को हमेशा ऊपर बनाए रखें ताकि आने वाले एग्जाम को आप क्रैक कर सके। तो आप हमेशा, यानी पूरे यूपीएससी की जर्नी में पॉजिटिविटी थॉट्स यानी सकारात्मक सोच रख सकते हैं, तो बिल्कुल आइएगा। अब देखिए अगला डिसिप्लिन यानी अनुशासन। आप सुने हो कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। तो आप अनुशासित हैं, आपके पास अनुशासन का मतलब कि खाने, बैठने, बातचीत करने, सम्मान, व्यवहार, इन सब चीज़ का भी ज्ञान है। यानी डिसिप्लिन में कहा जाए कि एक प्रकार से कम्युनिकेशन स्किल यदि आपके अंदर विकसित है तो आप आइए, आपका स्वागत है। आप अनुशासित नहीं है, आप अनुशासित नहीं है तो आप बिल्कुल मत आइएगा, क्योंकि आपको लापरवाही वाला यहाँ पर कैंडिडेट नहीं चाहिए। यहाँ पर एक अनुशासित कैंडिडेट चाहिए जो हर एक चीज़ को सीरियस लेता हो, जो हर एक चीज़ को सीरियस लेता हो, जो हर एक बात को अच्छे तरह से, जो हर एक बात को अच्छे तरह से कहना, बोलना, सीखना जानता हो। वैसे कैंडिडेट की क्या है, जरूरत है। तो अगला चीज़ है डिसिप्लिन यानी अनुशासन। आपने सुना होगा कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। आप अनुशासित हैं, अनुशासन का मतलब कि खाने, बैठने, बोलने, बातचीत करने का तरीका है। यानी डिसिप्लिन का मतलब जो आईएएस के अंदर एक व्यक्तित्व होना चाहिए, आईएएस के अंदर जो गुण होना चाहिए, यदि वो आईएएस वाले आपके अंदर गुण है, अधिकारी वाला आपके अंदर गुण है, तो आप आइए, आपका एकदम तहे दिल से स्वागत है। यदि आपके पास, आपको नहीं लगता है कि मेरे पास डिसिप्लिन है, मैं अनडिसिप्लिन हूँ, मेरे पास अनुशासन नहीं है, मेरा कोई तौर तरीका नहीं है, तो आप मत आइएगा, आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूपीएससी में डिसिप्लिन की जरूरत है। अगला चीज़ है निरंतर मेहनत। आप जानते हैं कि यूपीएससी की जर्नी कितनी कठिन होने वाली है। तो जितने कठिन है, यानी इसमें सिलेबस कितना कठिन होने वाला है, इसका सिलेबस कितना बड़ा है, तो आपको हमेशा, यानी जब आप शुरू कर रहे हैं और जब तक आप खत्म न कर दे, आपको लगातार मेहनत करने की जरूरत है। तो आपके अंदर निरंतर मेहनत करने की क्षमता है। ऐसा नहीं कि 6 महीने पढ़ा, 2 महीने छोड़ दिया, फिर 4 महीने उठा तो पढ़ा, 2 महीने छोड़ दिया। ऐसा आपका कैंडिडेट है तो आप बिल्कुल मत आइएगा, आपसे यूपीएससी नहीं हो पाएगा। केवल का केवल आप समय बर्बाद करेंगे, उसके बाद आपको सिर्फ पश्चाताप देखने को मिलेगा और कुछ नहीं। तो निरंतर मेहनत करने की क्षमता है तो आप आइए, आपका एकदम स्वागत है। अगला चीज़ है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास सबसे बड़ा चीज़ है, क्योंकि जो आत्मविश्वास है, आपको, आपके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए कि मैं आईएएस के लिए ही बना हूँ, मैं आईएएस की तैयारी के लिए ही बना हूँ, मैं डीएम बनने के लिए ये पैदा हुआ हूँ। यदि आपके अंदर आत्मविश्वास है कि मैं 3 साल में बेस्ट प्लानिंग के साथ, मैं 3 साल में बेस्ट प्लानिंग के साथ, बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ यूपीएससी को क्रैक कर लूँगा, यदि आपके अंदर आत्मविश्वास है तो आइए, आपका यूपीएससी के इस जर्नी में तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, ये चीज़ें जो आपके अंदर होनी चाहिए, जो क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, इसके अलावा ये कोई क्वालिटी की ज़रूरत नहीं है। यदि बस आपके अंदर ये क्वालिटी है तो यूपीएससी के इस जर्नी में एकदम तहे दिल से स्वागत है। आइए और अपने ड्रीम को अचीव करिए। दोस्तों,
आज की वीडियो में इतना ही। जो और चीज़ें हैं यूपीएससी के लिए, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, आपको बताता रहूँगा। तो दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और जो भी आपके दोस्त है इस चैनल से जुड़िएगा। और जो भी यूपीएससी की चीज़ें हैं, जो भी यूपीएससी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, उसका सलूशन मैं एक एक वीडियो के माध्यम से लाता रहूँगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ।